Hello students, welcome back to my YouTube channel. A very good morning to all of you. In today's video lecture, your topic is types of research. ठीक है, तो रिसर्च के प्रकारों के बारे में आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट। इससे प्रीवियस वाले वीडियो लेक्चर में हम रिसर्च का कॉन्सेप्ट, उसका सिग्निफिकेंस और रिसर्च क्या होता है उसके बारे में हम डिस्कस कर चुके थे। इवन क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं रिसर्च के वो भी हम पढ़ चुके थे। और अब हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ रिसर्च पे। देखिए, जब एक बार बेसिक डेटा कलेक्टेड हो जाता है तो रिसर्चर बिगिन करता है कि किस तरीके से समझा जाए इस रिसर्च को, फिर यूजुअली किस तरीके से एनालाइज किया जाए रिसर्च को इन वैरायटी ऑफ वेज में। ठीक है, इवन किसी एक सिंगल हाइपोथेसिस के भी, जो हाइपोथेसिस का मतलब होता है परिकल्पना, उसके भी नंबर ऑफ एनालिसिस होते हैं। रिसर्चर उनमें से सिलेक्ट करता है कुछ अकॉर्डिंग टू हिज रिसर्च ऑब्जेक्टिव, अपनी रिसर्च ऑब्जेक्टिव के हिसाब से। तो कुछ बेसिक टाइप जो होते हैं वो रिसर्च के क्या हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला टाइप आता है बेसिक रिसर्च, जिसको हम फंडामेंटल रिसर्च, प्योर रिसर्च भी बोलते हैं। ये एक अंडरटेकिंग है फॉर द सेक ऑफ नॉलेज। ये किस लिए ली जा रही है रिसर्च? सिर्फ नॉलेज की इंटेंशन से, ना कि ऐसी कोई इंटेंशन कि हम इसको अप्लाई करेंगे एज अ प्रैक्टिकल। ये क्या है, सिर्फ नॉलेज गेन करने के लिए इस रिसर्च को यूज़ किया जाता है। ये रिसर्च हेल्प करती है डेवलप करने में थ्योरीज जो डिस्कवर हो चुकी हैं, उनको ब्रॉड जनरलाइजेशन एंड प्रिंसिपल्स। ये एक ऑर्गेनाइज्ड है थ्रू डिफरेंट प्रोसीजर्स ऑफ रिसर्च लाइक सैम्पलिंग, हाइपोथेसिस, फैक्ट्स एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये एक ऑर्गेनाइज रिसर्च है, डिफरेंट प्रोसीजर्स के द्वारा रिसर्च की, जैसे कि सैम्पलिंग हो गई आपकी, हाइपोथेसिस, फैक्ट हो गया। ठीक है, तो एक तरीके से ये क्यूरियोसिटी है जो रिसर्चर होता है, उसकी क्यूरियोसिटी को सेटिस्फाई करती है। ये जो रिसर्च है ये उसकी क्यूरियोसिटी को सेटिस्फाई करती है, और बेसिक रिसर्च ड्राइव होती है साइंटिस्ट की क्यूरियोसिटी पे और उसके इंटरेस्ट के एक साइंटिफिक क्वेश्चन में। ठीक है, इसका कोई मेजर मोटिव ये नहीं होता कि उसको प्रूफ करना है, ये सिर्फ क्यूरियोसिटी पर है। ठीक है, तो जैसे कि इसमें है कि थ्योरीज बाय डिस्कवरिंग ब्रॉड जनरलाइजेशन एंड प्रिंसिपल्स। ये ऑर्गेनाइज्ड है डिफरेंट प्रोसीजर के द्वारा रिसर्च की, जैसे कि सैम्पलिंग हो गई, हाइपोथेसिस हो गई, फैक्ट हो गई, एक साइकोलॉजिकल लैबोरेटरी। ठीक है, तो रिसर्चर कंसर्न करता है कुछ नेचुरल फिनोमिनन से और उन फिनोमिनन से जो रिलेटेड होंगे प्योर मैथमेटिक्स। रिसर्च स्टडीज कंसर्निंग करती है ह्यूमन बिहेवियर को, जो कैरिड ऑन हो रहा है इस व्यू के साथ कि ये जनरलाइजेशन करेंगे ह्यूमन बिहेवियर के बारे में, जो कि एक ग्रेट एग्जाम्पल है हमारी फंडामेंटल रिसर्च का और प्योर रिसर्च का और बेसिक रिसर्च का। ठीक है, यूज्ड व्हेन डेवलपिंग थ्योरी, जनरलाइजेशंस एंड प्रिंसिपल्स। जैसे कि एग्जाम्पल है, कोई एविडेंस है 3 बॉडी फोर्स जो कि 3BF है, वो ड्राइव हुआ न्यूट्रॉन से जो स्कैटरिंग हो रहा है लेंथ डेटा में, और न्यूक्लियर डेटा है फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये क्या है, जस्ट उसकी क्यूरियोसिटी है। इसको ये मतलब एक स्टेटमेंट है, एक बात बोल दी, ये ड्राइव्ड हुई, ये एक एविडेंस हो गया, इसको अब क्या है, प्रूव नहीं करना है। ठीक है, और जो आपकी टाइप्स ऑफ रिसर्च में जो आपकी फंडामेंटल रिसर्च है, ये आपकी 2 तरीके की हो सकती है। एक तो क्वालिटेटिव रिसर्च और क्वांटिटेटिव रिसर्च। क्वालिटेटिव रिसर्च होती है जो मेजरेबल नहीं होती है, ये नॉन मेजरेबल होती है, ये किसी का पर्सन का बिहेवियर दिखा रहा है रिसर्च, या उसका ओपिनियन बता रहा है। और दूसरी तरफ जो क्वांटिटेटिव रिसर्च होती है वो मेजरेबल टर्म्स में होती है। ठीक है, जैसे किसी का एकेडमिक रिकॉर्ड है या एजुकेशनल और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन फाउंड कर रहे हैं, परस्यू कर रहे हैं इस तरीके की रिसर्च को। ये होती है आपकी बेसिक रिसर्च और प्योर रिसर्च और फंडामेंटल रिसर्च। क्लियर? फिर नेक्स्ट आती हैं आपकी अप्लाइड रिसर्च। ठीक है, अप्लाइड रिसर्च क्या है, ये यूटिलाइज करती है प्रिंसिपल्स को जो मेड हो गए फंडामेंटल रिसर्च के द्वारा, जानने के लिए प्रॉब्लम्स को एक बेस्ट पॉसिबल मैनर में। ये अंडरटेकिंग है और जो सॉल्व करते हैं
इमीडिएट प्रॉब्लम को, जैसे कोई प्रॉब्लम हो गई तुरंत में तो उसका इमीडिएट प्रॉब्लम को समझ रहे हैं जो आ गई प्रॉब्लम, और इसका एम होता है कि फाइंड आउट करते हैं एक सॉल्यूशन को किसी इमीडिएट प्रॉब्लम के लिए जो फेस कर रही है सोसाइटी और कोई इंडस्ट्रियल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये सॉल्व करते हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को मॉडर्न वर्ल्ड की रादर देन टू एक्वायर नॉलेज से। ठीक है, बेसिक रिसर्च में क्या होता था, हम करते थे सिर्फ नॉलेज के बिहाफ से कि हमें एक्वायर करनी है नॉलेज को, लेकिन इसमें क्या करना है अप्लाइड रिसर्च में उस रिसर्च रिसर्च को प्रैक्टिकली देखा जा रहा है, प्रैक्टिकली प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जा रहा है मॉडर्न वर्ल्ड में रादर देन टू एक्वायर नॉलेज। ठीक है, इसका एक ग्रेट एग्जाम्पल है जो आपकी मार्केटिंग रिसर्च है। ठीक है, जैसे कि अप्लाइड रिसर्चर इन्वेस्टिगेट करते हैं इस तरीके के वेस्ट के किस तरीके से हम इम्प्रूव करें अपने एग्रीकल्चरल क्रॉप प्रोडक्शन को, कैसे हम ट्रीट करें और क्योर करें किसी स्पेसिफिक डिसीज से, जैसे कोई बीमारी हो गई। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं कि किस तरीके से तंबाकू यूज़ किया जाता है वेरियस फॉर्म्स में जो अफेक्ट कर रहा है ह्यूमन को, तो ये क्या कर रहे हैं, ये उस चीज़ को अप्लाई कर रहे हैं इन नेचर में। एक तरीके से प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है मॉडर्न वर्ल्ड की रादर देन टू एक्वायर नॉलेज से। क्लियर, ये आपकी दो रिसर्च तो ये हुई बेसिक रिसर्च और अप्लाइड रिसर्च। जो बाकी की रिसर्च क्या है उनको भी हम देखते हैं। फिर आपकी थर्ड टाइप की रिसर्च आती है एक्शन रिसर्च। ये क्या है, एक तरीके से अप्लाइड रिसर्च का ही टाइप है। ये सॉल्व करती है एग्जिस्टिंग इमीडिएट प्रॉब्लम को, ये फाइंड आउट करती है वर्केबल सॉल्यूशन को लॉन्च करके प्रोजेक्ट को इन फील्ड में। ये क्या कर रही है, ये रिसर्च को कंडक्ट कर रही है। इसका एम होता है कि इमीडिएट एप्लीकेशन करें, लेकिन ये क्या कर रही है, ये डेवलपमेंट नहीं कर रही है किसी भी थ्योरी का। ये हेल्प करती है ऑल्टर करने में अनसेटिस्फाइड कंडीशंस को। ठीक है, ये एक रिसर्च है जो इनिशिएटेड हुई सॉल्व करने के लिए इमीडिएट प्रॉब्लम, और अगर रिसर्चर फाइंड करता है किसी भी तरीके की प्रॉब्लम अपने किसी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हिज फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन और ऑब्जर्वेशन, तो रिसर्चर इस रिसर्च को अप्लाई करता है। और ये एक तरीके का टाइप ही है अप्लाइड रिसर्च का, जो कि है आपका एक्शन रिसर्च। ठीक है, ये हो गई आपकी एक्शन रिसर्च। अब स्टूडेंट आगे रिसर्च के बारे में बात करते हैं जो कि है आपकी एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च क्या हुई, ये एक तरीके से आपकी रिसर्च कंडक्ट हुई क्योंकि कोई प्रॉब्लम अभी तक क्लियरली डिफाइंड नहीं है। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च हेल्प करती है डिटरमाइन करने के लिए बेस्ट रिसर्च डिज़ाइन को, डेटा कलेक्शन के मेथड को, इवन सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट को। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिज़ाइन हुई है प्रोवाइड करने के लिए एक बैकग्राउंड, जैसे नाम से ही पता चल रहा है एक्सप्लोरेटरी यानी कि एक्सप्लोर करना, यानी कि ये फर्स्ट टाइम एनकाउंटर्ड हुई है। ठीक है, तो इट इज़ अ प्रिलिमिनरी स्टडी ऑफ एन अनफेमिलियर प्रॉब्लम अबाउट विच रिसर्चर हैज़ लिटिल और नो नॉलेज। या तो उसको उसके बारे में कुछ कम नॉलेज होगी या बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होगी, तो ये क्या है, फर्स्ट टाइम एनकाउंटर्ड हुई। क्लियर, द ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्सप्लोरेटरी रिसर्च इज द डेवलपमेंट ऑफ हाइपोथेसिस रादर देन टेस्टिंग। हाइपोथेसिस यानी कि परिकल्पना कर रहे हैं, अभी ये डेवलपमेंट कर रहा है हाइपोथेसिस का, ना कि किसी रिसर्च किसी थ्योरी का टेस्ट किया या कुछ हुआ। जैसे कि मैंने अभी बताया, रिसर्चर को या तो थोड़ी नॉलेज होगी या बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होगी, ये फर्स्ट टाइम एनकाउंटर्ड हुई। इसमें डेवलपमेंट ऑफ हाइपोथेसिस है, ना कि टेस्ट करना। ठीक है, फिर आता है आपका कंक्लूसिव रिसर्च। कंक्लूसिव रिसर्च में आपकी आती हैं दो तरीके की रिसर्च, एक तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, एक होती है आपकी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, जिसका अनदर नाम है कैजुअल रिसर्च। ठीक है, तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या बोल रही है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च जो है ये वो रिसर्च है जो क्लियरली डिफाइंड, जिसके ऑब्जेक्टिव है, इसमें रिसर्चर स्पेसिफिक कोर्स ऑफ एक्शन लेता है जो सॉल्व करते हैं उस प्रॉब्लम को। ठीक है, कंक्लूसिव रिसर्च को फर्दर क्लासिफाइड किया गया दो वे में। सबसे पहला आता है डिस्क्रिप्टिव स्टडी या फिर डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, जिसको दूसरा नाम है एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। रिसर्चर का इस रिसर्च पे कोई भी कंट्रोल नहीं होता है ओवर द वेरिएबल्स, तो रिसर्चर हैज़ नो कंट्रोल ओवर
द वेरिएबल्स। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में आपके आते हैं सर्वे, ये एक तरीके से आपका एक अनदर नाम से भी जानी जाती है स्टैटिस्टिकल रिसर्च। जैसे कि नाम बता रहा है कि एसेंशियली एक रिसर्च है जो डिस्क्राइब कर रही है किसी समथिंग, और डिस्क्रिप्टिव रिसर्च आंसर करती है उन क्वेश्चन का, जैसे कि हु व्हाट व्हेन, मतलब कहाँ कौन कैसे कब कैसे आया, इस तरीके से इनको डिस्क्रिप्टिव वे में। तो जो डेटा है वो डिस्क्रिप्शन में फैक्चुअल है, एक्यूरेट है, सिस्टमैटिक है। रिसर्चर डिस्क्राइब नहीं कर सकती व्हाट एक्चुअली कॉज्ड अ सिचुएशन। तो इसमें इंक्लूड्स होते हैं आपके सर्वे, फैक्ट फाइंडिंग्स, इंक्वायरीज, डिफरेंट काइंड्स की। ठीक है, जो मेजर पर्पस होता है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का वो ये है कि ये डिस्क्रिप्शन है स्टेट ऑफ अफेयर्स का जो एग्जिस्ट हो रहा है एट प्रेजेंट में, और इन सोशल साइंस एंड बिजनेस रिसर्च में जो टर्म्स ऑफ आइटम यूज्ड हुए हैं। ठीक है, और जो एक्सपोज्ड फैक्टो रिसर्च। ठीक है, फिर आता है आपका जो रिसर्चर है उसका कंट्रोल नहीं होता ओवर द वेरिएबल्स पे, वो सिर्फ रिपोर्ट बना सकता है कि क्या किस तरीके से हैपन हुआ, कैसा व्हाट इज हैपनिंग, क्या हो रहा है। ठीक है, तो ये हुआ आपका डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। अब इसका ही अनदर पार्ट के बारे में बात करेंगे जो कि है आपका कैजुअल रिसर्च यानी कि एक्सपेरिमेंटेशन रिसर्च। ठीक है, तो ये आया आपका स्टूडेंट एक्सपेरिमेंटल रिसर्च और कैजुअल रिसर्च। एक्सपेरिमेंटेशन का मतलब क्या है, ये रेफर करेगा उस प्रोसेस को जो कि जिसमें एक और एक से अधिक वेरिएबल्स को मैनिपुलेटेड किया गया अंडर कंडीशंस में जो परमिट कर रही है कलेक्शन ऑफ डेटा को और जो शो कर रहे हैं इफेक्ट को। एक्सपेरिमेंट्स क्रिएट करेंगे एक सिचुएशन जिसमें कि रिसर्चर ऑब्टेन कर सकता है एक पर्टिकुलर डेटा को जिसकी नीडेड है और उस डेटा को मेजर कर सकता है एक्यूरेट वे में, मतलब एक्सपेरिमेंटिव वे में। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल होगा एक्सपेरिमेंटेशन की, कौन सा एडवर्टाइजमेंट ज़्यादा इफेक्टिव है, मतलब एक एडवर्टीजमेंट है उसका फ्रंट पेज ज़्यादा इफेक्टिव है या उसका मिडिल वाला पेज या फिर उसका लास्ट पेज। तो ये एग्जांपल हुआ एक्सपेरिमेंटिव रिसर्च का। और एक इसका एक और ले लेते हैं कि सेवरल प्रमोशनल मेजर है जैसे कि एडवर्टीजमेंट है, पर्सोनल सेलिंग है, कौन सा ज़्यादा इफेक्टिव है, विच वन इज़ मोर इफेक्टिव। तो ये हुआ आपका एक्सपेरिमेंटल रिसर्च और कैजुअल रिसर्च। ठीक है, तो होप सो स्टूडेंट आज के वीडियो लेक्चर में आपको इतना समझ आया। थैंक यू सो मच।